हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेट चैप्टर सीखेंगे जिसका टॉपिक है एथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स इन कंप्यूटिंग। दैट मीन्स जब आप ऑनलाइन जाते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स टू सर्व बिलियन ऑफ यूज़र वर्ल्ड वाइड। सो हम कह सकते हैं जो हमारा इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड एकदम फैला हुआ है और बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसी वजह से इसको नेटवर्क का भी नेटवर्क बोला जाता है, बिकॉज इतने सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। It consists of millions of private, public, academic, business and government networks that are linked together through networking technologies। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंटरनेट को प्राइवेट, पब्लिक और एकेडमिक पढ़ाई के लिए, किसी बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट कामों के लिए, हर तरीके से हम लोग आपस में इसको जोड़कर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के ज़रिए ये जुड़े हुए हैं। द इंटरनेट कैरीज वास्ट इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड वेब। सो इंटरनेट जो है वो इंफॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड में कैसे लेकर के जाता है, www के द्वारा, जिसका की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। टुडे इंटरनेट हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं आजकल के ज़माने में इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज हमारी बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के बिना अधूरी रह जाती हैं। हमारा फ़ोन है, फ़ोन में हम कुछ भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं या फिर हम कॉल्स कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हर चीज़ में हमको इंटरनेट की ज़रूरत रहती है। It provides various communication channels such as emails, instant messaging, video calling, and conferencing, etc. Email can be attributed for replacing portal services because of speed, low cost, and convenience. Like जैसे कि अभी हमने बोला कि हम ईमेल इससे भेज सकते हैं इंटरनेट से। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब जो सेकंड्स में हम लोग मैसेज इधर से उधर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और कॉन्फ्रेंस भी हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ईमेल कैन बी एट्रीब्यूटेड फॉर रिप्लेसिंग पोर्टल सर्विसेज। और ईमेल में हम बिल्कुल सेकंड्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह बैठे, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश तक हम लोग मैसेजेस सेकंड से भेज सकते हैं। पहले हमको चिट्ठी में लिखकर भेजना पड़ता था और उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता था। अब एकदम इंस्टेंट, एकदम सेकंड्स के अंदर सारा काम हो जाता है इंटरनेट के द्वारा। फेसबुक, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव फर्दर इंक्रीज कनेक्टिविटी अमंग पीपल। और जैसे अब सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास आ गए हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, सो इनके ज़रिए और भी ज़्यादा लोग आपस में जुड़ गए हैं। स्काइप, गूगल मीट, जूम एक्सेट्रा प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन शेयर एंड अदर फीचर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। और जैसे हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, फिर ऑनलाइन हम लोग क्लासेस करते हैं, तो स्काइप, गूगल मीट, जूम, ये सारी ऐप्स हैं, इसके ज़रिए हम लोग वीडियो की स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और ईजी टू यूज़ हो गया है। अब हम इंटरनेट के एडवांटेजेस जान लेते हैं। इट हैज़ इंक्रीज कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन अमंग पीपल बाय इंस्टेंट डिलीवरिंग और मैसेजेस। जैसे कि अभी हमने ऊपर बोला कि मैसेजेस हमारे एकदम इंस्टेंट, एकदम तुरंत चले जाते हैं, तो हमको वेट नहीं करना पड़ता। इट हैज़ इनेबल्ड पीपल टू लर्न एंड गेन नॉलेज अबाउट एनी टॉपिक ऑफ द डिजायर बाय ब्राउजिंग इंटरनेट और बाय ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आप कुछ भी घर बैठे सीखना चाहें और बाहर हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास इतना सोर्स नहीं है, तो हम ऑनलाइन गूगल में उसको सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके हम उसके बारे में सीख सकते हैं और हमारी लर्निंग और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। It helps us in performing various tasks such as online shopping, booking tickets, paying bills, baking and much more. So हम ये सारे के सारे काम ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, जैसे हमको टिकट बुक करनी है, हमको कहीं ट्रैवल करना है, बिल्स हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है, बैंकिंग हम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी हम इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। इट गिव्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड रन देयर बिजनेस। सो अगर कोई भी बिजनेस किसी ने स्टार्टअप किया है, सो वो उसका ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकता है ऑनलाइन सोशल साइट्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। इट एंटरटेन्स अस इज इन आवर लेजर टाइम एंड कीप्स अस बिजी। जो हम कह सकते हैं हम फ्री हैं, तो हम उस टाइम पे ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखकर या फिर हम अपना कुछ भी चीज़ सर्च करके, कुछ किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करके, कोई रेसिपी सीख कर हम अपने आप को बिजी रख के हम अपना लेजर टाइम बिता सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी टू यूजर्स। और अगर कभी हमारे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाए तो हम ऑनलाइन भी क्लाउड में अपना डेटा को सेव कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस हो गए। अब जैसे कि हम जानते हैं एडवांटेजेस हैं, तो फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो एडवांटेजेस के बाद हम डिसएडवांटेज, उसके नुकसान जानते हैं, इंटरनेट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इंटरनेट इज़ अ प्लेस टू ऑफर सो मच टू इट्स यूजर्स एंड हैंस बिकम द बिगेस्ट फैक्टर इन डिस्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम हिज हर टास्क। लाइक अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और कई बार आप लोग जैसे रील्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर कुछ वीडियोस देखने लगे, तो आपको जो मेन काम करना था आप उसको भूल जाते हैं और बहुत सारा टाइम हम उसमें वेस्ट कर देते हैं।
पीपल एक्टिवली यूजिंग इंटरनेट कैन फेस केसेस ऑफ इंटरनेट बुलिंग एंड क्राइम्स। सो कई बार इंटरनेट पे बुली भी किया जाता है, लाइक अनवांटेड मैसेजेस भेज के, या फिर कुछ क्राइम भी ऑनलाइन कमिट हो जाता है, इसलिए हमको सेफ रहना चाहिए। हैकिंग ऑफ पर्सनल प्रोफाइल एंड अकाउंट हैज़ बिकम अनदर कॉज ऑफ कंसर्न। एंड कई बार क्या होता है, हमारे प्रोफाइल को हैक कर लिया जाता है हैकर्स के द्वारा, इसलिए बोलते हैं अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखना चाहिए और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अटैक ऑफ वायरसेस इज ऑल्सो अ थ्रेट ऑफ यूजिंग इंटरनेट। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कई बार वायरस भी हमारे फ़ोन या फिर कंप्यूटर में आ सकता है, इसलिए कहते हैं हमको एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए और अनवांटेड लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ओवर रिलायंस ऑन इंटरनेट एक्टिविटीज़ कैन मेक द यूज़र लेथार्जिक एंड इररिस्पॉन्सिबल। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को चलाते हैं तो हम लेथार्जिक, मतलब कि हम लेजी हो जाते हैं, लाइक आलसी वी कैन से, एंड इररिस्पॉन्सिबल, हम अपने जो डेली लाइफ है उसमें और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से नहीं निभाते हैं। तो हमको इन सबसे बचना चाहिए और इंटरनेट को प्रॉपरली अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब इंटरनेट से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, हम वो समझते हैं। सबसे पहले हम एथिक्स के बारे में जानते हैं। एथिक्स बेसिकली रूल्स होते हैं हमारे। विद द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ वास्ट चेंज। जैसे जैसे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। वी कैन यूज़ इन्फॉर्मेशन एज अ पावरफुल टूल। सो इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो हम उसको पावरफुली टूल की तरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। एज टेक्नोलॉजीज गिव अस वंडरफुल आइडियाज, पास इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, वी ऑल्सो कम अक्रॉस मैनी एथिकल dilemmas. While enjoying the fruits of information technology, we should ensure that the information is not misused or technology is not used to the disadvantage of the society and people at large. इसका मीनिंग हमको इंटरनेट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ रूल्स को अपने माइंड में रखते हुए उनका यूज़ करना चाहिए। हमको उसका मिसयूज़ नहीं करना है टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से सबका, समाज का और पूरे वर्ल्ड का लिए वो खतरे के लिए साबित हो। सो एथिक्स को अगर हम बोलें एक शॉर्ट डेफिनेशन में, एथिक्स इन जनरल इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे अच्छा बिहेव करेगा, वैसे ही ऑनलाइन जब आप जा रहे हैं तो ऑनलाइन आपको किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए, कौन से रूल फॉलोज करना चाहिए, वो बेसिकली एथिक्स है। Computer ethics are acceptable moral standard that regulate the use of computers and the internet. So moral standards, moral value के साथ आपको कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना हमारे कंप्यूटर एथिक्स है। Some ethical values related to computers and its use are given below. So कुछ ethical values और उनका यूजेज कंप्यूटर्स का नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले है respect other people views and be considerate while posting anything online. So आपको और लोगों के व्यूज़ के बारे में भी ध्यान रखना है और कुछ आप ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या पोस्ट करें, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर। डो नॉट एंगेज इन स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, वो आपको गलत चीज़ नहीं फैलानी चाहिए। डो नॉट शेयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और इमेजेस ऑफ अदर पीपल विदाउट देयर कंसेंट। किसी और की फोटोज़ या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन उनसे पूछे बिना हमको ऑनलाइन नहीं डालनी चाहिए। डो नॉट ट्राई टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है तो हम उसको स्टील नहीं करना चाहिए, लाइक चोरी नहीं करना चाहिए। डो नॉट एक्सेप्ट और फॉरवर्ड ईमेल्स फ्रॉम अननोन सोर्स, जो कि अननोन है, जिसको हम नहीं जानते, हमको उनके ईमेल्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, ना ही उन ईमेल को आगे भेजना है। ऑलवेज रिस्पेक्ट द कॉपीराइट लॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द डाउनलोडेड कंटेंट ऑफ द फ्रॉम द इंटरनेट। जो भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करें उसके कुछ कॉपीराइट लॉज हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। डू नॉट यूज और एक्सेस अदर पीपल रिसोर्सेज और सिस्टम विदाउट देयर कंसेंट। दूसरे लोगों का सामान या फिर उनके सिस्टम को, कंप्यूटर को, बिना उनकी परमिशन के हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हैं, अब वो जान लेते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो कि हम एथिक्स के खिलाफ अगर जाएंगे तो जो प्रैक्टिस हम करेंगे, जो काम हम इंटरनेट पे करेंगे, उनको अनएथिकल प्रैक्टिसेस बोला जाएगा। सबसे पहले है प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म मीन्स डोंट कॉपी, मीन्स किसी की हमको कॉपी नहीं करनी है। आजकल क्या है, नाउ डेज इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर पीपल टू क्रिएट कंटेंट एंड अपलोड इट ऑन द इंटरनेट। आजकल मोस्टली सभी कंटेंट बनाते हैं और इंटरनेट पे उसको डाल देते हैं। सम ऑफ दिस कंटेंट इज मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक बाय द क्रिएटर, और जिसने कंटेंट बनाया पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देते हैं, लाइक उसको सब देख सकते हैं। दो द कंटेंट इज एनरिचिंग एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर द पब्लिक, की जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा रहता है, इन्फॉर्मेटिव होता है लोगों के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पीपल माइट कॉपी, लोग क्या करते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं the same content and present in their own, it can be using done either intentionally or by accident। तो अगर उसको कोई कॉपी कर रहा है जानबूझकर या बिना जानबूझे एक्सीडेंट से, तो इस एक्ट को प्लेगैरिज्म बोला जाता है। दूसरा अनएथिकल प्रैक्टिस है साइबर बुलिंग। Bullying is using aggressive behavior to hurt or frighten someone over a period of time and often forcing them to do something that they do not want to do. It involves a real or perceived power imbalance. अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें, बुलिंग एक ऐसा है, मीन्स अच्छा बिहेवियर नहीं है, जिसमें आप किसी को ऐसे सता रहे हैं कह सकते हैं, और आप उनको वो कम करने के लिए कह रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को बुली करना
ये गलत बात है। बुलिंग कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन दोज हु आर बुलिड। तो अगर किसी को बुली किया गया है उनके ऊपर उनकी मेंटल कंडीशन पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। पीपल हु आर बुलिड एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कुछ लोगों को एंजाइटी हो जाती है और डिप्रेशन तक में लोग चले जाते हैं। दे शो इंक्रीज मेंटल एंड हेल्थ इश्यूज एंड डिक्लाइन इन देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका मेंटल हेल्थ एकदम खराब हो जाता है और उनको बीमारियां लग सकती हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है और ये बहुत गलत चीज़ है, इसलिए किसी को बुली नहीं करना चाहिए। साइबर बुलिंग उसी का फॉर्म है कि अगर आप किसी को ऑनलाइन बुली कर रहे हैं तो उसको साइबर बुलिंग बोला जाता है। साइबर बुलिंग इज अ फॉर्म ऑफ बुलिंग यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर एक्सेट्रा। सो इंटरनेट की हेल्प से, इंटरनेट की वजह से, ईमेल या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक वगैरह, मोबाइल से, पर्सनल कंप्यूटर से अगर आप किसी को परेशान करें तो उसको साइबर बुलिंग बोला जाता है। विद द डिजिटाइजेशन एंड ईजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन स्पेशली अमंग टीनेजर्स। सो जैसे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डिजिटाइजेशन हो गया, मीन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो टीनेजर्स में ये आम समस्या है। सो हमको ये सब नहीं करना चाहिए और इन सब से बचना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। सम ऑफ द वेज थ्रू विच साइबर बुलिंग टेक प्लेस आर मेंशन बिलो। सो कैसे साइबर बुली होता है? सबसे पहले थ्रेटनिंग मैसेजेस बाय ईमेल, टेक्स्ट और थ्रू कमेंट्स ऑन अ सोशल नेटवर्किंग पेज। लाइक किसी सोशल नेटवर्किंग पेज पे आपको कोई या तो उस पर कमेंट कोई ऐसा कर रहा है या फिर ईमेल के द्वारा थ्रेटन किया जा रहा है, लाइक डराया जा रहा है। सेकेंड इज ट्रैपिंग समवन एंड देन शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाइडली विद अदर्स। लाइक किसी को पहले अपने ट्रैप किया, कोई जाल में लिया अपने, और फिर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हैकिंग ईमेल अकाउंट टू गेट इनटू द सोशल नेटवर्किंग अकाउंट एंड पोस्टिंग एम्बैरेसिंग और ऑफेंसिव कंटेंट। लाइक किसी की आईडी हैक कर लिया और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। स्प्रेडिंग एम्बैरेसिंग रूमर, सीक्रेट और गॉसिप अबाउट अदर पर्सन थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट, ईमेल और टेक्स्ट। ईमेल, टेक्स्ट या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए किसी के बारे में कोई गॉसिप कर रहे हैं, कोई र्यूमर फैला रहे हैं, कोई खबर फैला रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। पोस्टिंग एन एम्बैरेसिंग वीडियो ऑफ समवन टू अदर्स विदाउट देयर नॉलेज और परमिशन। किसी की वीडियो या फिर फोटो जो कि उनके लिए एम्बैरेसिंग है उसको ऑनलाइन पोस्ट करना। सो ये सब साइबर बुलिंग के अंदर आता है। सो हम इन सबसे बचना चाहिए और प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। थर्ड आता है अनएथिकल में हैकिंग। हैकिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर और नेटवर्क रिसोर्सेज। सो अनऑथोराइज तरीके से, गलत तरीके से किसी का कंप्यूटर फिर किसी भी नेटवर्क को आप उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसको हैकिंग बोला जाएगा। A hacker is a person who hacks the computer network without the intention of destroying और हार्मिंग द डेटा। सो अगर आप किसी का कंप्यूटर हैक कर रहे हैं लेकिन आपके मन में ये है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो उसको हैकर बोला जाता है। वाइल अ क्रैकर इज द पर्सन हु हैक्स द कंप्यूटर रिसोर्स विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मैलिशियस डैमेज। लेकिन क्रैकर एक ऐसा इंसान है जो कि वो चाहता है नुकसान करना और उस इंटेंशन से, उस भाव से वो उसको हैक कर रहे हैं कंप्यूटर को। अब रीज़न, लोग क्यों हैक करते हैं? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द रीज़न बिहाइंड हैकिंग। किसी के दिमाग को हम नहीं जान सकते कि कोई क्यों हैक करना चाहता है, लेकिन सबका अलग अलग ओपिनियन है। कुछ रीज़न यहाँ दिए गए हैं। टू स्टील डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सर्वर विच अदरवाइज इज नॉट इन देयर रीच, कि जिस डेटा को वो पा नहीं सकते उसको पाने के लिए। दूसरा, टू बोस्ट देयर स्किल्स एज हैकर्स, कि हमें स्किल मिल जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा, इसलिए वो ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते हैं। तीसरा, टू टारगेट पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल, पर्सनल पिक्चर, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, ताकि दूसरे लोगों का पासवर्ड जान सकें, उनके क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स को यूज़ कर सकें अपने फायदे के लिए। टू एक्सपेरिमेंट विद कंप्यूटर नेटवर्क चैलेंजिंग इट सिक्योरिटी सिस्टम विदाउट जजिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शंस, ये देखने के लिए कि क्या वो सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ सकते हैं। सो ये कुछ रीजंस हैं। मेजर्स टू अवॉइड हैकिंग। हाँ, हैकिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें। सबसे पहले, डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद अननोन और सस्पिशियस सोर्सेज। तो जिसको हम नहीं जानते या फिर आपको जिस पे सस्पिशियस है, शक है, आपको उनको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। डोंट क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड ऑन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम आ जाए, आपके फ़ोन का नंबर आ जाए, आपको ऐसी चीज़ में पासवर्ड में नहीं रखनी चाहिए। डोंट शेयर योर पासवर्ड विद एनी वन इवन ऑल्दो ही शी इज क्लोज फ्रेंड। अपने पासवर्ड किसी से न करें। डोंट एंड डाउनलोड मटेरियल फ्रॉम इल लेजिटिमेट साइट, जो कि आपकी साइट से प्रॉपर नहीं है, इलीगल है, आपको वहाँ से डाउनलोड नहीं करने, नहीं उसको चलाना है। Don't try to open and download unknown software and email attachment that may contain virus। जो email attachment आपकी unknown है, जिसको हम नहीं जानते, उसको क्लिक ना करो, उसमें वायरस हो सकता है। यूज़ स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर, आपको एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए। डोंट गेट टेम्पटेड टूवर्ड्स अननोन एडवर्टीजमेंट, बीच में जो भी लिंक दिखाई देते हैं, कोई अच्छा से ऐड आ रहा है, आपको उसको उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। डोंट शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज कार्ड डिटेल, OTP, CVV नंबर एक्सेट्रा विद एनीवन। तो आपको कोई भी OTP, अपने कार्ड की डिटेल, CVV नंबर जो आपके बैंक ATM कार्ड में होता है, आपको उसको किसी भी शेयर नहीं करना चाहिए।
इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है फिशिंग। इन द साइबर वर्ल्ड, फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलीगल एक्ट वेयर फ्रॉडेंटली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड सच एज पासवर्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल बाय अ पर्सन ऑफन पोजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी और बिजनेस कम्युनिकेशन। मीन्स इसमें आपको कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि आपको दिखाएगा कि मैं इस बिजनेस से हूँ, या फिर एक बहुत ही अच्छी पहचान आपके सामने दिखाकर फिर आपसे वो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। सो इसको फिशिंग बोलते हैं। ये एक नए तरीके का साइबर क्राइम है और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड इससे किया जाता है। आपके पैसे इससे मनी फ्रॉड हो सकता है। सो इससे हमें बच के रहना चाहिए फिशिंग से। सम इंडिकेशन ऑफ फिशिंग, कि कैसे पता चले हमारे साथ फिशिंग हो रहा है। इफ एन ईमेल एड्रेस इज अ यूजर इन अ जेनरिक फैशन डियर ईबे मेंबर, इट इज लाइकली टू अटेम्प्ट एट फिशिंग। कोई अगर इस टाइप का मैसेज आपको आए डियर ईबे मेंबर, ऐसे करके कोई ऑर्डर के लिए आया जो कि आपने नहीं किया था, या फिर कोई लॉटरी के लिए आया, तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। द अपीयरेंस ऑफ लिंक्स इन द मैसेज ऑल्सो एन अटेम्प्ट एट फिशिंग। कई बार हमको ऐसे लिंक दे दिए जाते हैं मैसेजेस में, तो हमको ऐसे अननोन पेज जिसको हम नहीं पता कहाँ से आया, क्लिक नहीं करना। द यूजर्स में रिसीव अ मैसेज सेइंग दैट यू वेरीफाई देयर अकाउंट बाय फिलिंग अ लिंक। जैसे आपने लिंक पे क्लिक करे, फिर आपको बोला जाएगा कि ये डिटेल भरे, तो आपको इस सबसे बचना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्पैम। समटाइम द टाइटल ऑफ दीज मैसेजेस आर वेरी फैसिनेटिंग एंड कंपेल द रिसीवर टू रीड देम। कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, इनको हमें पढ़ना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्पैम्स कंटेन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, अनकन्विंस्ड प्रोडक्ट्स और गेट रिच क्विक स्कीम्स, कि कैसे जल्दी अमीर बने, फिर कोई बहुत ही अच्छा सा ऐड आपको दिखा देगा जिससे इंसान देख के लगे कि हाँ चलो मुझे करना चाहिए। स्पैम नॉट ओनली वेस्ट द वैल्यूएबल टाइम ऑफ द यूजर बट ऑल्सो ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस ऑफ द सिस्टम। आपका टाइम भी गलत होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और साथ ही साथ आपका जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो भी भरेगी। दीज कैन ऑल्सो कैरी वायरसेस एंड करप्ट द सिस्टम। और आप इनमें अगर वायरस हुआ तो आपका सिस्टम भी करप्ट हो सकता है, सारे डेटा लॉस्ट हो सकता है। सो हमको कैसे बचना है स्पैम से? यू कैन गेट रीड ऑफ स्पैम बाय इंस्टॉलिंग गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगेन आपको कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, जिनको फिल्टर भी बोला जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। इससे क्या होगा, अनवांटेड ईमेल्स को वो स्पैम फोल्डर में डाल देगा, फिर उनको डिलीट कर देगा कुछ समय के बाद। सो ये सारी हमारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी बेसिकली चोरी। द To run some software on a computer system, the user needs to purchase it and become its licensed user. अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है तो हमको उसको खरीदना पड़ता है ताकि हम लाइसेंस के साथ उसको प्रॉपर्ली खरीद सकें। द यूजर हैज़ द राइट टू यूज इट ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। तो जिसने खरीदा है वो अपने कंप्यूटर में इसको चला सकता है। हाउएवर इट इज़ इलीगल टू मेक कॉपीज ऑफ इट एंड रन इट ऑन अदर कंप्यूटर्स। सो कई बार अगर उसको कॉपी बना के दूसरे कंप्यूटर पे चलाया जाए तो इलीगल है। सॉफ्टवेयर पायरेसी इन एक्ट ऑफ मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट बाइंग द रिक्वायर्ड लाइसेंस और कॉपीराइट। सो सॉफ्टवेयर पायरेसी यही है कि कोई आप सॉफ्टवेयर खरीदा और उसका कॉपी करके उसको बेचना बिना किसी लाइसेंस के या कॉपीराइट के, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। सो सॉफ्टवेयर पायरेसी से कैसे बचे? वेज टू अवॉइड इट आर ऑलवेज बाय योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे आपको पता है कि बहुत अच्छी जगह है, अच्छी दुकान से उसको खरीदना चाहिए। मेक श्योर दैट योर सॉफ्टवेयर कम्स विद अ लाइसेंस एग्रीमेंट। और जब आप खरीदे तो उसका लाइसेंस का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ओरिजिनल डिस्क होनी चाहिए, ऑथेंटिक पैकेज पूरा अच्छी तरीके से पैक होना चाहिए, उसमें कॉपीराइट भी होना चाहिए। अवॉइड बाइंग ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर टाइटल्स फ्रॉम डिफरेंट पब्लिशर्स ऑन अ सिंगल डिस्क। जिसमें बहुत सारे टाइटल पब्लिशर्स का नाम एक साथ दिख रहा हो तो हम उसको खरीदना अवॉइड करना चाहिए। If the seller provides the direction to obtain a serial number, it indicates that the software is not authentic. अगर आपको सेलर बोले कि एक सीरियल नंबर आपको लेना है इसके लिए, तो फिर वो भी सही नहीं है मीन्स। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मीनिंग होता है ओनरशिप ऑफ आइडियाज। मीन्स वो आइडिया किसका है, वो काम किसने किया है। इट रेफर्स टू द वर्क क्रिएटेड बाय वेरियस आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, इन्वेंटर्स एक्सेट्रा यूजिंग देयर स्किल एंड मेंटल एबिलिटी। लाइक कोई अगर अपना दिमाग लगा के, कोई अपनी स्किल लगा के कोई नई इन्वेंशन करता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसका हक है, उसमें कह सकते हैं। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द लीगल राइट ऑफ दीज क्रिएटर्स ऑफ देयर क्रिएशन। तो जो भी उन्होंने चीज़ बनाई है उस पर उनका अधिकार है, राइट है। सिमिलरली द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ओरिजिनली डेवलप्ड बाय एन एक्सपर्ट बिकम्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द डेवलपर। सो जो भी सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है वो उसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाता है। अब इनको तीन तरीके से बांटा गया है। पहला है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या है? पेटेंट राइट इज गिवन टू द प्रोग्रामर फॉर एन इन्वेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। पेटेंट लॉज कैन बी यूज टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ कॉपिंग, यूजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मॉडिफाइंग पब्लिश इन्फॉर्मेशन। सो अगर किसी भी प्रोग्रामर ने कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसका राइट उसको पेटेंट राइट बोला जाता है। सो उसको कॉपी करके यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूट करना मना है, गलत है। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट प्रोहिबिट द यूजर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ इट विदाउट द परमिशन ऑफ द पर्सन
कंसर्न विच इशूज द लाइसेंस फॉर द प्रोग्राम। सो कोई भी आपने सॉफ्टवेयर ले लिया और उसकी फिर कॉपी बना के बेचना, सो वो कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। ट्रेडमार्क इज एन आइडेंटिटी टू प्रिजर्व द सॉफ्टवेयर, मीन्स जैसे सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए उसको सेव कर रखना, सो बेसिकली लोगो टाइप का डिजाइन कर लेते हैं। ट्रेडमार्क समटाइम बिकम सच अ सक्सेस दैट इट इज एक्चुअली वर्थ मोर देन अ प्रोडक्ट। सो कई बार प्रोडक्ट को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लाइक वो लोगो जहाँ भी देखेंगे तो उस लोगो को इतना नाम हो जाता है कि उस लोगो को देखते हुए चीज़ खरीद ली जाती है, तो उसका वो एक कह सकते हैं उसका मार्क हो जाता है। इट बिकम्स द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ एन इमेज ऑफ एन आइडेंटिटी रादर देन अ प्रोडक्ट, मीन्स आइडेंटिटी उसकी बिक रही है, प्रोडक्ट को इतना नहीं देख रहे हैं, बट ट्रेड उसका बेचा जा रहा है। इसके बाद है जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट को यूज़ करें तो कुछ सेफ्टी हमको बरतनी चाहिए। सबसे पहले अवॉइड पोस्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन साइट विच कैन बी इजिली एक्सेस बाय अदर्स। सो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस जगह नहीं डालनी चाहिए जहाँ पे कोई भी उसको आसानी से देख सके, उसको यूज़ कर सके। एड ओनली दोज पीपल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट हु आर नोन टू यू, जिनको आप जानते हैं अपने सोशल नेटवर्क फेसबुक इंस्टाग्राम में, सिर्फ उन्हीं को ऐड करना चाहिए सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। प्रोटेक्ट एंड सिक्योर योर सोशल मीडिया एंड अदर अकाउंट, देयर आर वेरियस फीचर्स अवेलेबल दैट अलाउ यू टू सिक्योर योर अकाउंट। तो आपको अपना सिक्योरिटी प्राइवेसी सेट करके रखनी चाहिए अपने अकाउंट में। ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स एंड मैसेजेस ऑफ अ फैमिली सोर्स, जिसको आप जानते हैं उन्हीं के मैसेज और ईमेल का रिप्लाई करें। टॉक टू योर पेरेंट्स इफ़ यू कम अक्रॉस एनी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, जो ऐसी चीज़ आपको दिख रही है जो नहीं सही है तो अपने पेरेंट्स की, आपको बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। सीक पेरेंटल असिस्टेंस फॉर, कब आपको लेनी चाहिए? सेटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो आप बड़ों की हेल्प ले सकते हैं जो आपको कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, या फिर आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पासवर्ड दूसरे लोग आपसे मांग रहे हैं उनको उनके साथ शेयर करना है। पोस्टिंग अप्रोप्रिएट फोटोज एंड वीडियोज ऑनलाइन, जो आपको कोई फोटो वीडियो ऑनलाइन पे आपको पोस्ट करना है। डाउनलोडिंग एनी न्यू सॉफ्टवेयर, जब कोई न्यू सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं। सर्फिंग सेफ एंड अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, जब कोई भी वेबसाइट को खोल रहे हैं तो सेफ होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन यूजिंग फायरवॉल। फायरवॉल जानते हैं क्या होता है? फायरवॉल बेसिकली हमको अनवांटेड चीज़ों से बचा कर रखता है इंटरनेट में। डेटा सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाइल वर्किंग ऑन द इंटरनेट। सो जब हम इंटरनेट पे काम करें, हमें अपने डेटा को सिक्योर रखना है। वाइल एक्सेसिंग अ नेटवर्क यू नीड अ सिक्योरिटी सिस्टम टू ट्रैक इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा। सो जब हम नेटवर्क का यूज़ करें, इंटरनेट का यूज़ करें, सो एक सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए जिसमें पता रहे कि अंदर हमारा लाइक क्या आ रहा है। जैसे कोई गेट है, गेट के अंदर कौन आ रहा है, गेट के बाहर कौन जा रहा है, वैसे आपके कंप्यूटर में कौन सा डेटा अंदर आ रहा है, कौन सा डेटा की इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है। टू प्रोटेक्ट डेटा अ फायरवॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इज यूज। सो इस काम के लिए फायरवॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। Firewall is defined as a network security device. It allows a reject network access between an untrusted zone such as internet and a trusted zone, a private network. So, जैसे आपका अनट्रस्टेड इंटरनेट पे आपको नहीं पता कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। इट इज़ डिजाइन टू फिल्टर इनकमिंग ट्रैफिक एंड टू प्रोटेक्ट अनऑथराइज एक्सेस फ्रॉम एन अननोन नेटवर्क। सो ये फिल्टर की तरह काम करता है, जो कि अनवांटेड ट्रैफिक उसको अंदर नहीं आने देगा, सिर्फ जो सही ट्रैफिक रहेगा उसको अंदर आने देगा और फिर डेटा को प्रोसेस करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स इज प्रॉक्सी फायरवॉल विच इट एक्ट्स एज अ मिडलमैन। सो एक इंपॉर्टेंट है टाइप है प्रॉक्सी फायरवॉल, जिसे कहा जाता है मिडलमैन की तरह काम करता है। इट एक्सेप्ट ऑल ट्रैफिक रिक्वेस्ट कमिंग इनटू द नेटवर्क। पहले तो सारी ट्रैफिक नेटवर्क जितनी भी डेटा अंदर आ रहा है उसको वो एक्सेप्ट करता है। ओनली आफ्टर इंस्पेक्शन, फिर उनको इंस्पेक्ट करता है कि क्या डेटा ठीक है नहीं। इट डिसाइड टू ग्रांट एक्सेस, फिर वो उसके बाद उनको परमिशन देता है। एंड फाइनली सेंड द इन्फॉर्मेशन टू द डेस्टिनेट कंप्यूटर, और जिस कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाना है वो उसको आगे पहुंचाता है। लास्ट है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। सो जैसे अगर आप कहीं जाएंगे बाहर मिट्टी में और आप फिर वापस फर्श पे आएंगे तो आपके पैरों के निशान छप जाएंगे, वैसे ही आप ऑनलाइन जो भी साइट एक्सेस करते हैं, जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं ना, डेटा आपका हमेशा वहाँ पर रहता है। उन्हीं को डिजिटल फुटप्रिंट्स कहा जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल ऑन द इंटरनेट। सो इंटरनेट पर आप जहाँ भी यूज जा रहे हैं उसका पूरा का पूरा डेटा आपका वहाँ रहेगा। दिस इंक्लूड वेबसाइट विजिटेड, ईमेल सेंट, इन्फॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन, वीडियोज वॉच एंड मच मोर। सो जो भी आप वेबसाइट देख रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी आप एक्टिविटी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सारा का सारा आपका कंप्यूटर का डेटा वहाँ पर रहेगा इंटरनेट का। इट कैन प्रूव टू बी एडवांटेजेस एट इट एज इट मेक्स डिटेक्शन ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज रिलेटिवली ईजी। सो अगर कोई फ्रॉड होता है तो हम यहाँ से डिजिटल फुटप्रिंट से उसके के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल इफ ऑल द इन्फॉर्मेशन कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एन अनऑथराइज पर्सन। लेकिन अगर ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जिसके हाथ नहीं लगना चाहिए, लाइक हैकर क्रैकर के, तो वो हमारे लिए फिर हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हमको प्रॉपर तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई टॉपिक पे बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।